नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी है और वोटिंग के बाद तमाम चैनलों में एग्जिट पोल भी सामने आ चुके हैं और ये एग्जिट पोल अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है और बीजेपी में खुशी की लहर है, क्योंकि तमाम एग्जिट पोल का आंकड़ा आपको तो बताएंगे, लेकिन समझा यह जा सकता है कि तमाम एग्जिट पोल ये इशारा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार तो बनती हुई नजर नहीं आ रही है और बीजेपी बम्पर जीत के साथ दिल्ली में सरकार बनाती हुई दिख रही है और कांग्रेस पार्टी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही है। हालांकि कई एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी का इक्का दुक्का खाता भी खुलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस खास शो में हम आपके लिए कैपिटल टीवी का एग्जिट पोल लेकर आए हैं जिस पे चर्चा करेंगे और मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। सर, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, तमाम चैनलों में हमने एग्जिट पोल देखे जो केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, शायद आज रात केजरीवाल सो भी नहीं पाएंगे। आपको क्या लग रहा है, ये तमाम एग्जिट पोल सही साबित होंगे? देखिए, तमाम एग्जिट पोल्स एक और इशारा कर रहे हैं और ये एग्जिट पोल अपने आप में इनसफिशिएंट है। इसके कई सारे कारण मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन कैपिटल टीवी की तरफ से एक नंबर हम लोग बाहर कर रहे हैं। वी आर पुटिंग आवर नेक आउट। 50 से 55 सीटें भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में जीत मिलेगी, इतनी सीटें उनके पास आएंगी और आम आदमी पार्टी 15 से 20 सीट पे इस वक्त नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 0 सीट जीतेगी और ये काउंटिंग के दिन बड़ा ही मजेदार रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये भी समझ लीजिए। जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, वोटिंग अभी भी जारी है, वोटिंग अभी भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी का जो माइक्रो मैनेजमेंट है, 5 बजे के बाद से जितनी भी लाइनें लग रही है, खास करके हिंदू वोटर्स की, वो भारतीय जनता पार्टी लोगों को बुला बुला करके कि जिनका जिनका नाम अभी तक टिक नहीं हुआ है, जो वोट देने नहीं आए हैं, उनको पकड़ पकड़ के वोटिंग बूथ पे लाया जा रहा है। ठीक वैसा ही जैसा महाराष्ट्र में हुआ था। 3 बजे तक वोटिंग कम चल रही थी। 3 बजे तक बीजेपी को लगा कि हमारे वोटर्स तो आए नहीं, ऑर्गेनाइजेशन है, कार्यकर्ता है, पन्ना प्रमुख है, सारी लिस्ट तैयार थी। इन लोगों ने लोगों को पकड़ पकड़ के लाया और ये जो तमाम एग्जिट पोल जो नजर आ रहे हैं, जो कैलकुलेशन करने में, डाटा को डाटा सेंटर तक भेजने में, उसको बाकायदा आंकड़े में तब्दील करने में, तो ये जो आंकड़े अभी आ रहे हैं वो 3 बजे से पहले के हैं। 3 बजे से पहले के हैं और इसलिए ये जो ट्रेंड नजर आ रहा है, ये ट्रेंड ये आगे और बढ़ता चला जाएगा। मुझे लग रहा है कि ये 50 से 55 भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी 15 से 20 सीटों पे जाकर के अटक जाएगी। मतलब हमारे हिसाब से जो कैपिटल टीवी ने सर्वे किया है, जो कैपिटल टीवी का एग्जिट पोल है, उसके हिसाब से 50 से 55 सीटें बीजेपी के खाते में आ रही है। लेकिन राजीव सर, हर बार हम एग्जिट पोल पे कई बार थोड़ा डर भी लगता है कि भरोसा करें या ना करें। जब से हरियाणा का एग्जिट पोल सामने आया, क्या इस बार भरोसा किया जा सकता है एग्जिट पोल पर जो तमाम टीवी चैनलों पर चल रहा है? देखिए, भरोसा हम लोगों को भी नहीं है और इस बात का भरोसा नहीं है कि इन लोगों ने एग्जिट पोल में इतनी कम सीटें क्यों दी, क्योंकि बड़े बड़े ये टेलीविजन चैनल वाले अब एग्जिट पोल से दूरी बना लिए हैं। ये कितना बड़ा प्रेशर कांग्रेस की तरफ से या विपक्ष की तरफ से इन लोगों के ऊपर है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, इनके बताए गए नतीजे नहीं आ पाया और इतना बड़ा प्रेशर डाला इन लोगों के ऊपर कि आज बड़े बड़े मीडिया हाउस अपना किसी भी एग्जिट पोल करने वाली कंपनी के साथ टाई अप नहीं कर रहे हैं, किसी भी एग्जिट पोल कंपनी के साथ नहीं। वो सब अपना इंडिपेंडेंटली अपना एग्जिट पोल करके लाते हैं और उनका जो टाई अप भी होता है इन मीडिया वालों के साथ, वो मीडिया कंपनी टाई अप दिखाना नहीं चाहती कि हम इनके साथ मिलकर कभी भी एग्जिट पोल में जाते हैं और ये लोग उन्हीं आंकड़ों को दिखा रहे हैं। इसका मतलब है कि डर इन लोगों के ऊपर हावी है। सबसे पहले
ये लोकसभा चुनाव में इनके नतीजे इधर से उधर हुए। फिर हरियाणा के चुनाव में इन लोगों ने सोचा कांग्रेस 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 आ रही है, पूरा का पूरा एग्जिट पोल का नतीजा पलट गया। महाराष्ट्र के चुनाव में डरते हुए इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी या वहां कह सकते हैं महायुति को बहुमत दिलाने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी अकेले ऐतिहासिक सीटें लेकर आई। तो अब दिल्ली के अंदर जहां अरविंद केजरीवाल का इतना दबाव है, 500 करोड़ रुपए का एडवर्टीजमेंट का बजट है, और अरविंद केजरीवाल जो 2 चुनावों में 67 सीटें 62 सीटें ला चुका है, अब इन लोगों को लगता है कि नहीं, ये 62 सीट से 25 सीट कैसे, 20 सीट कैसे, 15 से 20 के बीच कैसे आ जाएगा, इनको तो कम से कम 25 से 30 सीट देना ही पड़ेगा। तो इसलिए इस दबाव में आकर इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जिता तो दिया है, लेकिन 40 सीट आते आते 45 सीट आते आते इन लोगों को डर लगने लगता है, इससे ज्यादा दिए तो परेशानियां पैदा हो जाएगी। और यही वजह है कि ये लोग आंकड़े को कम कर करके दिखा रहे हैं। जो बदलाव के आंधी दिखाई पड़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, बिल्कुल ये आंधी है और सुनामी भी नजर आ रही है, क्योंकि अभी तो आपको कई एग्जिट पोल में 40 से 45 नजर आ रहा होगा, लेकिन कैपिटल टीवी ये दावा कर रहा है कि 50 से 55 की सीट की तरफ बीजेपी बढ़ती हुई नजर आएगी। सर, कांग्रेस पार्टी का हाल इतना बुरा क्यों है, क्यों सीटें नहीं ला पा रही है? दावा तो 8 से 10 सीटों का था। मैं राजीव को एक चीज याद दिला दूं कि हम लोग, चाहे वो हरियाणा हो, वो वीडियोस अभी भी पड़े हुए हैं तमाम एग्जिट पोल के आने के बाद कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है। इसी तरह के कार्यक्रम में हम लोगों ने कहा था कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। जो सीटें महाराष्ट्र में बीजेपी को आई, वो हम लोग शुरू से ही कहते चले आ रहे थे, और आज इसलिए हम लोग बहुत ही प्रैक्टिकली, जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स जमीन पे किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज ऑपरेट करती हैं, उसके आधार पे इस बात को हम लोग कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी 2013 से ही डिरेल हो गई। आपने अरविंद केजरीवाल, जो आपके मांस के लूथड़े को नोच नोच के वो पूरे देश में राजनीति कर रहा है, कांग्रेस पार्टी को वो दर्द ही समझ में नहीं आया कि कोई आदमी आपको ही डिस्ट्रॉय कर रहा है और आप उसकी आरती उतार रहे हैं। आप प्लेकार्ड लेकर के जा रहे हो कि अरविंद केजरीवाल को रिहा करो। ईडी सीबीआई जो है केजरीवाल के खिलाफ इस्तेमाल करना बंद करो। राहुल गांधी ये काम कर रहे थे। राहुल गांधी, तो लोगों को कैसे ये यकीन हो कि भाई हमारी समस्याओं का निदान कांग्रेस पार्टी करेगी? लोगों को, जिन लोगों को भी केजरीवाल को हटाना था, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि दे न्यू कि ये सेक्युलरिज्म के नाम पे अगर हम कांग्रेस पार्टी को कुछ सीटें दे देते हैं और हंग असेंबली हो गया, ये कांग्रेस वाले तो फिर केजरीवाल के साथ चले जाएंगे, फिर ये हमारे माथे बैठ जाएगा। तो इसलिए दिल्ली की जनता के पास बड़ा ही डिसाइसिव सिचुएशन था कि आदर दिस साइड और दैट साइड। पहली चीज ये आंकड़ा क्यों 50 क्रॉस कर रहा है, 55 तक जा रहा है, और मैं ये भी कह दूं कि हम लोग भी डर के बता रहे हैं। स्थिति इससे और भी बेहतर हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसका भी कारण समझ लीजिए। जब केजरीवाल की सीट फंसी हुई है, सिसोदिया की सीट फंसी हुई है, मार्लेना की सीट फंसी हुई, आपके टॉप के लीडर्स की सीट फंसी हुई है, तो ये तो सुनामी है। इसमें तो कौन कहां बह के जाएगा ये पता भी नहीं चलेगा। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि केजरीवाल की पूरी राजनीति, उसके अपने पर्सनल पर्सोना, उसका अपना करिश्मा जो था कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, वो 2020 के बाद से अब तक वो जो जेल जाना, ये शीश महल बनाना, ये उसके इमेज को जिस तरह का डेंट पहुंचा है, लोगों की नाराजगी वाला वोट है ये जी। कि हमने किसे क्या समझा। और ये तो हर जगह शराब की दुकान खोल रहा था, ये तो हमारे परिवार को बर्बाद कर रहा था। रही बात फ्रीबीज की, तो कांग्रेस ने भी, बीजेपी ने भी और आम आदमी पार्टी ने भी, सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर फ्रीबीज के बारे में कहा। तो फ्रीबीज का जो इम्पैक्ट जो था वो न्यूट्रलाइज हो गया। जो गुस्सा था केजरीवाल के खिलाफ वो
प्रबल हो गया। मतलब पोल ऑफ पोल के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से आम आदमी पार्टी हाफ और कांग्रेस तो पूरी तरफ से साफ ही नजर आ रही है और बीजेपी की बम्पर जीत नजर आ रही है। राजीव सर, अगर बीजेपी जीतती है तो नो डाउट 8 फरवरी को नतीजे सामने आ जाएंगे, हम जीत पे तो चर्चा करेंगे, लेकिन तमाम एग्जिट पोल के हिसाब से केजरीवाल की तो स्थिति बहुत बुरी है। क्या फैक्टर है? एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, भ्रष्टाचार है, दिल्ली में विकास नहीं हुआ, केजरीवाल के झूठ से लोग परेशान है, शीश महल है, शराब घोटाला है, लिस्ट तो वैसे बहुत लंबी है, लेकिन मेन फैक्टर क्या है? कितनी कम सीटें अरविंद केजरीवाल लेकर आते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, फैक्टर दो ही हैं। एक फैक्टर है अरविंद केजरीवाल का धोखा और दूसरा फैक्टर है भारतीय जनता पार्टी और संघ की मेहनत। ये दोनों ने इस बार के चुनाव में मेहनत की है और नैरेटिव भी क्रिएट किए और दूसरी तरफ से अलग अलग जाकर मीटिंग भी की है। पूरी रिपोर्ट है कि संघ ने 50,000 मीटिंग की, जिसको इन लोगों ने ड्राइंग रूम मीटिंग कहा है। मतलब एक मोहल्ले में एक घर में गए, वहां के 10 घर के लोगों को, 10 फ्लैट के लोगों को बुलाया और वहां पर चर्चा की कि भाई क्यों आम आदमी पार्टी, क्यों जी। आप इसी पर चर्चा करके बता दीजिए कि क्यों आम आदमी पार्टी को आप लाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं। ये नैरेटिव चल रहा था और संघ के लोग डायरेक्ट ये नहीं कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। सिर्फ इस बात की चर्चा नहीं हो रही थी कि क्यों आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दोगे, भारतीय जनता पार्टी को क्यों दोगे। ये सिर्फ प्रचार का साधन नहीं था, ये लॉजिकली समझाया गया कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में जो एक भी तर्क देगा हम उससे सहमत हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो प्रचार कर ही रही है। तो पूरा का पूरा सिस्टम जो आया हुआ है, बिहार से संघ के प्रचारक दिल्ली में आए हुए हैं, राजस्थान के संघ के प्रचारक दिल्ली आए हुए हैं और यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं संघ के नीचे के लेवल पर कार्यकर्ता जो है वो सारे लोग अपने अपने मोहल्लों में लगे रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ। संघ जब जुड़कर इस तरह से कोऑर्डिनेशन के साथ काम करती है तो फिर हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली जैसे परिणाम और आज भी राजीव सर ये देखने को मिला, ऐसी तस्वीरें भी आई, चाहे जितने भी सांसद हैं, मनोज तिवारी हो या बांसुरी स्वराज हो, हर कोई अलग अलग पोलिंग बूथ में गए, उन्होंने वोटरों को इनकरेज किया, उनसे बातचीत की, उसका भी एंड मोमेंट में असर तो देखने को मिला ही होगा। बिल्कुल यही बात कर रहे हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी की मेहनत जो शीर्ष नेतृत्व से लेकर नीचे तक का चला आ रहा है। पीएम मोदी ने सीधे तौर पर कह दिया था, सांसद बन गए हो तो बैठकर अब अपने बंगले से राजनीति मत करो, दिल्ली चुनाव तक अपने क्षेत्र में जाओ। इन सांसदों को कहा गया कि झुग्गी झोपड़ियों में एक एक रात गुजारो, स्लम एरिया में जाओ और हर मोहल्ले में जाकर वहां की समस्याएं देखो, ताकि लोगों को लगे कि सांसद बनाए तो अभी हमारे पास आ रहे हैं, विधायक बनाएंगे तो भी हमारे पास आएंगे। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की। पीएम मोदी ने डायरेक्ट तरीके से कहा कि मेरी गारंटी है, मतलब मोदी वर्सेस केजरीवाल किया। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल की सच्चाई सामने लाई कि देखो इनके ऊपर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। लोग उबे हुए थे और साथ ही अरविंद केजरीवाल ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी। सारे घोटाले, घपले, भ्रष्टाचार, फिर भी कट्टर ईमानदारी का स्वांग और अपनी जिम्मेदारियों से भागना, मतलब हर नाकामी की जिम्मेदारी एलजी और केंद्र सरकार के ऊपर लगाना। लोगों ने समझ लिया कि अब इसको बाहर करो, दोनों जगह एक कोऑर्डिनेशन वाली सरकार बनाओ, ताकि एक बार आजमा के देखते हैं दिल्ली की आगे की। बिल्कुल, और पीएम मोदी ने कई बार ये भी कहा कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। सर, जो पीएम मोदी हर मन से कहते नजर आए कि जो अभी आपको सेवाएं और सुविधाएं मिल रही है वो मेरी गारंटी है, मैं आपसे वादा करता हूं कुछ भी बंद नहीं होगा आपको, बल्कि इससे ज्यादा मिलेगा। इस बार बीजेपी के पास कोई सीएम कैंडिडेट नहीं था, मोदी के नाम पे ये चुनाव लड़ा गया, क्या उसका फायदा नजर आ रहा है? देखिए, सीएम फेस उसकी ज्यादा जरूरत पड़ी नहीं। बिल्कुल। जो राजीव ने बताया कि जब संगठन जमीन पे काम करता है तो फेस का कोई ज्यादा वैल्यू होता नहीं है। भाई केजरीवाल के पास तो फेस है, ये क्यों स्थिति हो रही है? संगठन नहीं है। आप देखिए कि आपके पास तो फेस था, बड़ा फेस है। अगर हरियाणा में अगर आप बात करें तो हुड्डा साहब से तो बड़ा फेस नहीं था ये। जी जी जी। लेकिन वो फेस हार गया। क्यों? क्योंकि बीजेपी का संगठन काम कर रहा था। जब भी फेस वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन में कंपटीशन होगा, इट इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट विल विन। जमीन पे उतर के काम करने का एक अलग इंपैक्ट होता है। ये बेसिक पॉलिटिक्स है
कैंपेन कितना दमदार, कितना जमीन। अगर आपको ये लगता है कि भाई हमने टीवी डिबेट में छा गए, 10 इंटरव्यू करवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो राहुल गांधी के इंटरव्यूज कम नहीं होते जी। राहुल गांधी के वीडियोस कम नहीं चलते हाँ। उनके सपोर्ट में यूट्यूब पे कम चैनल्स नहीं चलते हैं। जी। उनके सपोर्ट में बातचीत करने वाले बड़े बड़े पत्रकारों की संख्या मोदी से कहीं ज्यादा है, लेकिन फिर भी आप हार जाते हो। हवा बनाना अलग कहानी है, जमीन में उतर के संगठन काम कर रहे, इसके लिए एक अलग तरीके का डिटर्मिनेशन और आपके पास सांगठनिक शक्ति होनी चाहिए। इसीलिए अरविंद केजरीवाल के वादों को झूठा साबित कर देना, प्रधानमंत्री का वादा वो आगे रख देना, ये दो कॉम्बिनेशन जो काम किया है वो अपने आप में सफिशिएंट हो गया कि आप ये जो फुदक के उधर चले जाते थे विधानसभा में, वापस लोकसभा में बीजेपी की तरफ आ जाते थे, तो ये जो फेंस सीटर थे उसको भारतीय जनता पार्टी ने रोक लिया और इसलिए इस तरह के नतीजे आ रहे हैं। बिल्कुल, जाते जाते छोटा छोटा रिएक्शन आप दोनों से लेंगे। सर, जो एग्जिट पोल हमने बताया और जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, अगर ये वाकई में नतीजों में तब्दील होते हैं तो केजरीवाल की राजनीति का क्या होगा? देखिए, केजरीवाल की राजनीति तो खत्म हो रही है, क्योंकि दिल्ली से गया, हर जगह से गया, केजरीवाल अपने आप में इतना परेशान हो जाएगा कि वो कुछ गलत फैसले लेगा। जैसा कि अभी पंजाब में फैसले लिए जा रहे हैं, पृष्ठभूमि तैयार की गई, विभव को वहां भेजा गया, अब केजरीवाल उसी फैसले को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। पावर सीकर है ये बिना ताकत के, बिना पावर के रह ही नहीं सकता। तो यहां का संगठन, जो बचे खुचे नेता होंगे, अगर कुछ जीत के आते हैं, 15-20 की बात हो रही है, वो लोग तो धीरे धीरे ऐसे ही छोड़ देंगे। इनके इर्द गिर्द के जो 8-10 बड़े नेता हैं वो चुनाव ही हार रहे हैं। तो संगठन दिल्ली के अंदर खत्म, और उसके बाद पंजाब में विद्रोह की शुरुआत होगी कि देखो केजरीवाल तो अब पूरी तरह से अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है। तो पंजाब के तो विधायक पहले से खुन्नस खाए बैठे हैं कि कौन सा एक कॉमेडियन को हमारे सर पर लाकर बिठा दिया है, मजबूरी में झेल रहे हैं कि कुछ दिन तक और इंतजार करते हैं। दिल्ली के चुनाव के बाद पंजाब में भी बगावत शुरू हो जाएगी, और ये जो नेशनल पार्टी की बात कर रहा है केजरीवाल, गोवा और गुजरात भी खत्म हो जाएंगे। इसकी राजनीति खत्म होने वाली है दिल्ली चुनाव के बिल्कुल बाद। सर, क्या करेंगे अब केजरीवाल? देखिए, जब आप बैट्समैन जब रन ही नहीं बनाए, बॉलर विकेट ही ना ले, तो कोई टीम में रखेगा उसे? ये तो राजनीति है। आप जनता के विश्वास के लायक है, चुनाव जीत सकते हैं, तो सब दुनिया सलाम करेगी। आपने 2-2 जगह सरकार बना ली, राहुल गांधी भी झुक जाते थे। आप अपने ही गढ़ में हार गए, अपना विकेट आप जो है बुरी तरीके से 0 पे आप आउट हो गए, आपको कौन पूछेगा? जी। तो एक तो जो राजीव ने बताया कि अगर 12-13 सीटें आती है तो दिल्ली में जितने जो एमएलए जीत करके आएंगे वो भी पार्टी छोड़ करके चले आएंगे भारतीय जनता पार्टी में। हाँ। ये बात अपने आप में समझ लीजिए। दूसरा, जो राजीव ने बताया विद्रोह शुरू होगा उधर, लेकिन इसके पीछे एक और बहुत बड़ी चीज होगी, वो ये कि ये जो हर जगह आम आदमी पार्टी को विपक्ष के खेमे में जो इंपॉर्टेंस मिल रहा है, वहां से इसको किक आउट किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ऐसा दुत्कारेगी इसे कि विपक्ष के किसी भी मीटिंग में इसको नहीं बुलाया जाएगा। इसको कहते हैं कि हम लोग पूर्वांचल की तरफ कहते हैं कि डगरा का बैगन, इधर से उधर घुलटने वाला ये आदमी पॉलिटिकली एक, जिसको कह सकते हैं कि स्टेपनी बन जाएगा विपक्ष की राजनीति में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली में चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और एग्जिट पोल के आंकड़े भी बाहर आ चुके हैं, लेकिन एग्जिट पोल ने अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। अब तक 8 एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं और 8 में से 7 के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। तो वहीं एक एग्जिट पोल का यह कहना है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर है। लेकिन कैपिटल टीवी ये आपको बता रहा है कि जो एग्जिट पोल में आपको आंकड़े नजर आ रहे हैं उससे भी कई ज्यादा बीजेपी को सीटें मिल सकती है। 55 का हमारा अनुमान है। हालांकि 8 तारीख को नतीजे सामने आएंगे और नतीजों के बाद ही पता चलेगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। इस खास शो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।